नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 9th of April 2024। Before we start the analysis, there is a small disclaimer that on the basis of the information, analysis and the research given in the video, do not try to take any buying and selling trade in the Bank Nifty. Now let us start। आज मार्केट खुला, कितनी बड़ी रेड कैंडल के साथ मार्केट नीचे आया और फिर यहां कहीं 9:30 के आसपास मार्केट अपने डे लो के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था। इस कंसोलिडेशन फेज को हम इस सर्किल से देख सकते हैं। यहां पे कंसोलिडेशन डे लो के आसपास कंसोलिडेशन का मतलब है, और इतनी बड़ी रेड कैंडल मॉर्निंग में, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट लगा रखा है मैंने, ये बिल्कुल इंडिकेट करती है कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा। जैसे ही 9:30 के आसपास, ये देखिए 33:30 के आसपास है जब मार्केट खुला, तो अपने डे लो के ऊपर यहाँ कंसोलिडेट हो रहा था। हमारा पहला काम है 9:30-35 के आसपास जैसे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आते हैं, हम बैंक निफ्टी ऑप्शंस के ऑप्शन चेन को देखते हैं। ये ऑप्शन चेन को देखते हैं। जब ऑप्शन चेन को हमने देखा तो पता लगा कि वीवैप का पॉजिटिव सिग्नल है, पीसीआर नेगेटिव है, लेकिन 0.98 1 के आसपास है, नियर टू पॉजिटिव कन्वर्ट हो सकता है। और डेटा डिफरेंस बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं था, 66,000 के आसपास था। इसका मतलब ये है कि डेटा डिफरेंस नेगेटिव है और पीसीआर नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर्स एग्रेसिवली कॉल को राइट कर रहे हैं और मार्केट पुट साइड में जाने के चांसेस हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आज का ट्रेड और कल का ट्रेड ऑलमोस्ट सिमिलर था। अब एक बार कल के ट्रेड में नजर डालते हैं। ये देखिए, ये है कल का ट्रेड। मार्केट ने नीचे की रैली दी मॉर्निंग आवर में, 9:30 के आसपास मार्केट यहीं पे था। हमने कल पुट में पोजीशन इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पुट में पोजीशन यहां पे बनती है मार्केट में डे टॉप पे। सेम सिचुएशन आज थी। आज मार्केट यहां से नीचे गिरा 9:30 के आसपास। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव थे, लेकिन कल भी मैंने दिखाया था वीडियो के अंदर आपको कि निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव थे। सॉरी, कल भी पॉजिटिव थे और आज भी पॉजिटिव थे। मैं आपको निफ्टी ऑप्शंस के डेटा दिखाता हूं। ये देखिए निफ्टी ऑप्शंस के डेटा, सब कुछ पॉजिटिव है। 9:35 के आसपास तो आपका वीपैप भी पॉजिटिव, पीसीआर भी पॉजिटिव और आपका डेटा डिफरेंस भी पॉजिटिव। और ये है बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो 9:30-35 के आसपास वीएफ तो पॉजिटिव था और आपका पीसीआर ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही समझिए आप, बिकॉज ये हायर एंड पे था। डेटा डिफरेंस नेगेटिव था, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि मार्केट यहाँ से आज पोजीशन जो है वो पुट में पोजीशन नहीं होनी है। पुट में पोजीशन इसलिए नहीं होनी है, उसके रीज़न बताऊँ आपको। क्योंकि पुट में पोजीशन अगर जानी है, ये देखिए डेटा डिफरेंस वगैरह सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कॉल में पोजीशन बनाने का डिसाइड किया। क्योंकि कल के चार्ट में मैंने बता दिया था आपको कि मार्केट, अगर ये कल का चार्ट है, मार्केट में अगर बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव है और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा, मार्केट में बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव है और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा अलॉन्ग विद अदर इंडिकेटर्स जो डेटा हम देखते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो मार्केट यहाँ डे लो से कभी नहीं गिरेगा। और अगर डे लो पे आपने कॉल की पोजीशन बना भी ली ना, तो मार्केट अपने डे हाई तक जरूर जाएगा। ये कल की वीडियो में आप देखिए, मैंने डिट्टो वर्ड टू वर्ड यही बात बोली है आपको। तो जब आज के मार्केट में आज का ट्रेड देखेंगे, ये रहा आज का ट्रेड। ये 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट लगा हुआ है। 9:35-33 के आसपास बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव थे, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव हैं। बाकी और बहुत सारे जो मार्केट के डेटा हम देखते हैं, कुछ शेयर्स के, स्ट्रॉन्ग शेयर्स के, वो सब पॉजिटिव थे, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर रहे थे। तो हमने डिसाइड किया डे लो के ऊपर एक कॉल की पोजीशन बनाई जाए, और ये हमारी कॉल की पोजीशन हमें मिली 48,600 में। 48,600 की कॉल हमें 216 के आसपास मिली, 16-17 के आसपास। और यहाँ पे हमने एक क्विक टारगेट 155-50 पॉइंट के आसपास का हमने बुक किया। यहाँ पे टारगेट बुक करने का रीज़न ये रहा कि मार्केट में ये जो डाउन ट्रेंड था रेड लाइन का,
ये रेड जो कैंडल बनी ना इतनी 3 मिनट टाइम फ्रेम में, इसको कवर करके ये बड़ी कैंडल से करीबन 10 बजे के आसपास एक क्रॉस कर दिया। और ये कंसोलिडेशन फेज जो है ना, ये देख रहे हो आप, ये कंसोलिडेशन फेज, इस कंसोलिडेशन फेज में हमने मार्केट से निकलने की सोच ली। इसलिए निकलने की सोच ली क्योंकि उस ड्यूरेशन तक मार्केट में कुछ 2 या 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जो हेवीली नेगेटिव चल रहे थे। और मैं आपको फॉरेन मार्केट अभी तो पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया, लेकिन उस ड्यूरेशन में फॉरेन मार्केट डो जोन्स वगैरह ऑलमोस्ट नेगेटिव चल रहे थे। हमने अपना ट्रेड यहाँ पे, और हमारा टारगेट भी रहता है कि इतने वॉलेटाइल मार्केट के अंदर हम 100 पॉइंट बुक करके, फिर 100-150 पॉइंट बुक करके हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं। कल का ट्रेड और आज का ट्रेड बहुत ही सिमिलर ट्रेड है। कल मैं दिखाऊँ आपको, कल भी मैंने आपको, मेरा वीडियो प्लीज़ कल का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि अगर बैंक निफ्टी खुलता है और अपने डे लो के आसपास 930 के आसपास है और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव हैं, बाकी जो शेयर्स हम देखते हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, तो डे लो के ऊपर वेट करिए। एक कॉल पोजीशन आपको आसानी से मिल जाएगी और ये कॉल पोजीशन आपको डे टॉप तक बिल्कुल लेके जाएगी 100%। इसी बेस पे हमने कल मार्केट में प्रॉफिट किया था और आज भी हमारा ट्रेड इसी बेस पे रहा। हमारा सेटअप कभी भी चेंज नहीं होता। इसी सेटअप के अकॉर्डिंग हमने कल ट्रेड किया था और इसी सेटअप के अकॉर्डिंग हमने आज ट्रेड किया। 150 पॉइंट बुक करने के बाद हमने एक छोटे लॉट में 15 क्वांटिटी में एक लॉट में हमने एक हेजिंग पोजीशन बनाई थी जो हमें बहुत ज़्यादा लॉस या प्रॉफिट नहीं देगी, बट कॉस्ट टू कॉस्ट मामला रहा। लेकिन इस रेंज के अंदर हमने अपना टारगेट बुक किया 150 पॉइंट्स का और हम मार्केट से बाहर हो गए। इसके डेटा यहाँ दोनों ही पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड बनना ही बनना था। तो जब यहाँ से एक अप ट्रेंड बना, उस अप ट्रेंड को हमने कैच किया और मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के चार्ट को दिखाता हूं। ये है 48,600 का कॉल जो इस टॉप के कंसोलिडेशन पे 155 पॉइंट के आसपास हमने अपना टारगेट बुक किया। उसके बाद मार्केट में एक डाउन साइड रैली आई। उस रैली आने का रीज़न ये था कि मार्केट के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे निफ्टी के जो हेवीली नेगेटिव थे। उस रीज़न से मार्केट यहाँ पे गिरा, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं था। हमारा आज का ट्रेड और कल का ट्रेड सिमिलर सेटअप के ऊपर जस्टिफाइड था। कल जिस तरीके से ट्रेड लिया था आज भी हमने उसी तरीके से ट्रेड लिया और मार्केट के अंदर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स हमने 150 पॉइंट्स के आसपास आज बुक किए। फिर से बता रहा हूं, आपकी लॉट साइज सेम होनी चाहिए रोज। एक बार ट्रेड करें, दूसरी बार अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप हेजिंग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन वो हेजिंग पोजीशन आपकी छोटी लॉट में होनी चाहिए और आपको हेजिंग का नॉलेज होना चाहिए। डे मार्केट में तीसरी चीज़, मार्केट में कभी भी मार्केट इस तरीके से डाउन साइड आके और यहीं से नीचे नहीं गिरेगा, और खासकर तब नहीं करेगा जब आपके एक इंडेक्स के डेटा तो पॉजिटिव है, दूसरे इंडेक्स के डेटा आपके नेगेटिव हैं। ये देखिए निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा ये देखिए पूरे दिन पॉजिटिव रहे। तो इसीलिए मार्केट के अंदर जब एक इंडेक्स पॉजिटिव डेटा दिखा रहा है, दूसरा इंडेक्स नेगेटिव डेटा दिखा रहा है, तो आपको साइडवेज मार्केट मिलता है। लेकिन इस साइडवेज मार्केट में हमने ये जो मोमेंट कैप्चर किया 9:35 से लेके और करीबन 10:06 तक, ये मोमेंट हमने कैप्चर किया, 150 पॉइंट बुक किया मार्केट से बाहर। तब मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट साइडवेज कैसे था। ये देखिए इस रेंज से लेके मार्केट वापस यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से ऊपर गया, एक अपसाइड दिखाया, फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होगी, फिर से नीचे गिरा और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर उठ गया। इसके पीछे रीज़न ये था मार्केट के अप एंड डाउन होने का। अगर आपने यहाँ मॉर्निंग में मेरी बात सुनी हो कल के वीडियो में कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है 9:30-10 बजे के आसपास, और आपके बैंक निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस और स्ट्रॉन्ग शेयर्स का डेटा अगर आपको पॉजिटिव मार्केट इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप आंख बंद कर ट्रेड ले लीजिए, आपको ये मार्केट डे टॉप तक लेके जाएगा। यही चीज़ एग्जैक्टली कल बोली थी मैंने। डे लो के ऊपर कॉल ट्रेड लीजिए, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, आपको डे टॉप तक मार्केट लेके जाएगा पोजीशन। वही आज हुआ। इसके ऊपर मार्केट करीबन 100 पॉइंट के ऊपर और गया है यहाँ से, लेकिन हमने बिना ग्रीड के अपने पॉइंट को अपने प्रॉफिट को इस कंसोलिडेशन में हमने बुक कर दिया। और उसके बाद देखिए कितना शार्प फॉल आया। ये शार्प फॉल आने का रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा तो पॉजिटिव थे, लेकिन निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को आप देखिए ये नेगेटिव कन्वर्ट हो गए।
वीवैप कन्वर्ट होगी नेगेटिव, इसलिए दोनों इंडेक्स जो हैं उनको कंसिडर करके ट्रेड करेंगे तो मार्केट के अंदर आप सही तरीके से सही पोजीशन ले सकते हैं। यहां से नीचे गिरा, ऊपर गया मार्केट, देखिए एकदम डिट्टो यहां टॉप तक गया, अपने डे लो को फिर से छुआ और यहां से वापस इसी रेंज में अटक गया। लेकिन आज मार्केट में प्रॉफिट उसी ने बनाया होगा जो इस 945 के मूवमेंट को कैप्चर किया होगा जिसने, क्योंकि यहां डे टॉप के ऊपर मैं दिखाता हूं आपको, यहां डे टॉप के ऊपर आपको ये देखिए डे टॉप है, इस डे टॉप के ऊपर आपके पास में बैंक निफ्टी के अंदर पुट में पोजीशन बनाने का कोई रीजन नहीं है आपके पास में। क्यों रीजन नहीं है ये देखिए, आप करीबन 12 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा दिखाता हूं आपको। भाई साहब सब कुछ पॉजिटिव है, तो सब कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर आपका पीसीआर पॉजिटिव है, अगर आपका वीवैप पॉजिटिव है, अगर आपके डेटा डिफरेंस पॉजिटिव हैं, तो मार्केट में यहां टॉप के ऊपर कॉल पोजीशन बनाने का कोई औचित्य और रीजन रह नहीं जाता। अगर आपको बनानी है यहां पे सारी चीजें पॉजिटिव, तो आप यहां डे लो के ऊपर पोजीशन बनाना। आपको देखो फिर भी डे यहां पे जब वापस मार्केट डे लो के ऊपर आया, मेरा इनिशियल वीडियोस देखिएगा आप, अगर किसी ने ये भी डिसाइड किया हो कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव हैं, चलो वेट करते हैं मार्केट डे लो पे आएगा, मैंने बहुत बार बोला है अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो मार्केट आपको डे लो के ऊपर पोजीशन देके जाएगा। ये देखिए डे लो के ऊपर आया, इसका लो क्या था 216, अगर 216 में भी किसी ने बनाई हो पोजीशन तो उसको भी आज का मार्केट कितने पॉइंट देके गया है, 216 से ना करते 50 पॉइंट तो उसको भी देके गया, और नीचे स्टॉप लॉस कितने के आसपास गया है ये 149। मतलब आप ये देख लीजिए अगर 215 16 की, और ये कल के डे लो के आसपास यहां पे पोजीशन बनी है, ये यहां कहीं पे पोजीशन बनी है, यहां से रिवर्ट हुआ है मार्केट 191 के आसपास मार्केट रिवर्ट हुआ है, ये स्ट्राइक प्राइस रिवर्ट हुई है। तो इसलिए अगर आप अपने रूल रेगुलेशंस के ऊपर स्टिक ऑन रहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए था आज कि मार्केट, चलो ये पोजीशन 930 वाली आपके हाथ से निकल भी गई, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे ये जो सर्किल देख रहा हूं, कर्सर से सर्किल घूम रहा है, यहां पे तो कॉल की पोजीशन सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे अच्छा था वेट कर लीजिए कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव, वेट करो मार्केट नीचे आएगा। और ये देखिए ये भाई साहब आ गया मार्केट नीचे, देखो अब जैसे ही मार्केट डे लो के आसपास आया, या तो पिवट पॉइंट, अच्छा यहां पे एक चीज और देखिए, कल भी मैंने बोला था कि पिवट पॉइंट्स का अपना एक बहुत बड़ा रोल है मार्केट में। आप इस पिवट पॉइंट के सपोर्ट पे भी अगर आपने पोजीशन बनाई होती तो भी आपको मार्केट कितने पॉइंट देके गया है इसी स्ट्राइक प्राइस के अंदर, मैं दिखाता हूं आपको, ये यहां से आप देख लीजिए, करीबन ये एरिया, यहां पे इसने पिवट से रिजेक्शन लिया और ये पोजीशन आपको मिल रही थी यहां पे करीबन 158 59 60 के आसपास, तो भी भैया 160 से 100 पॉइंट दे गया। ये देखिए आप 110 पॉइंट्स। हमने क्यों नहीं बनाई यहाँ पे पोजीशन, हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग दो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई थी कि मार्केट में एक ही बार ट्रेड लेना है। हमने 150 पॉइंट बुक कर दिए, और उसके बाद जब ये मार्केट डे टॉप पे था तो कॉल में पोजीशन बनाने का कोई रीज़न नहीं है, और डे लो के ऊपर हम कॉल में पोजीशन बना सकते थे करीबन 2:15 पे। लेकिन आप ये देखिए 2:15 पे भाई साहब बैंक निफ्टी ऑप्शंस का वीवैप, निफ्टी ऑप्शंस का वीवैप, पीसीआर और डेटा डिफरेंस सब कुछ नेगेटिव है। तो एक इंडेक्स इतना नेगेटिव, एक इंडेक्स आपका पॉजिटिव, कोई रीज़न नहीं है मार्केट में डे लो पे पोजीशन बनाने का। लेकिन फिर भी अगर किसी ने बनाई हो तो हमारी स्ट्रेटजी के अंदर वो बंदा डे लो पे जिसने आज पोजीशन बनाई हमारी वीडियो देख के, वो लॉस में तो नहीं रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए 2-4 चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ओनली 1 ट्रेड अ डे, सेम सेटअप, डे लो पे अगर डेटा आपके पॉजिटिव हैं, कुछ इंडेक्स ऑप्शंस जैसे निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव हैं, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स के डेटा आप एनालाइज कर पाओ शॉर्ट ड्यूरेशन में, और वो आपको अगर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं तो भाई साहब डे लो के ऊपर पोजीशन बना लो, आपको डे टॉप तक टारगेट देके जाएगा। हमने तो डे टॉप तक वेट भी नहीं किया, हमने इसी कंसोलिडेशन के आसपास, ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये देखिए, ये इस कंसोलिडेशन के आसपास हमने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया और हम मार्केट से बाहर हो गए।
फिर यहाँ पे भी लोग यहाँ ग्रीड में आ जाते हैं कि यार मार्केट तो इससे भी क्रॉस करके ऊपर चला गया, यहाँ पे एक पोजीशन बना लेते हैं। ये देखो ये जो सर्किल दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा। भाई साहब बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा यहाँ से। 12 बजे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए आप 12 बजे, ये देखिए 12:50 पे सेल सिग्नल दे दिया वीवैप ने 12:20 पे। तो जब 12:20 पे वीवैप निफ्टी ने जब आपको सेल सिग्नल दे दिया, तो आप यहाँ पे 12:05-7 के आसपास यहाँ पे डे टॉप पे जब मार्केट है, तो यहाँ पे कॉल पोजीशन कैसे बना लेंगे आप? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप अपने सेटअप को फॉलो कीजिए। आप ये देखिए, कोशिश कीजिए कि अगर आपके हाथ से कॉल की पोजीशन निकल भी गई है, आप वेट करिए। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव है भाई साहब। आपको मार्केट डे टॉप पे और या पिवट पे या डे टॉप पे, डे लो पे, ये देखो डे लो पे तो था, लेकिन डे लो के आसपास पिवट भी था। पिवट से रिजेक्शन लिया और सीधा 100 पॉइंट का टारगेट देके गया आपको। आई होप आज की वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी आपने। आप सोच रहे होंगे कि सर आज ट्रेड बुक क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ट्रेड बुक दिखाएंगे आपको। ये है ट्रेड बुक आपके सामने, प्रॉफिट आपके सामने है। 48,600 की कॉल और 48,800 की पुट में एक छोटी सी हमने हेजिंग पोजीशन बनाई थी। बाकी मेजर पोजीशन हमारी 48,800 की कॉल में थी, जहां से हमने ठीक ठाक अमाउंट में प्रॉफिट कमाया बिना ग्रीड के। बाकी 48,800 की पुट में हमें 577 का प्रॉफिट हुआ और कॉल में हमें 247 के आसपास का लॉस हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट में थे। प्रॉफिट आपके सामने है, ट्रेड बुक आपके सामने है। इसी बेस पे अगर आप ट्रेड करेंगे, ये बैंक निफ्टी ऑप्शंस का चार्ट देखिए आप। आज वही आदमी प्रॉफिट बुक कर सकता था जिस आदमी ने ये रूल बना रखा है कि उसका स्टॉप लॉस कहां होगा और उसका एग्जिट कहां होगा। 150-200 पॉइंट बुक करने के ऊपर जाने के बाद भी अगर कोई आदमी अपनी पोजीशन बुक नहीं कर रहा है, तो उसको मार्केट में ये डाउनफॉल के साथ अपनी जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो गवा देगा। हम इस प्रॉफिट को इसलिए सस्टेन कर पाए क्योंकि मार्केट के अंदर हमने अपने 150 या 100 पॉइंट के टारगेट को बुक किया और मार्केट से निकल गए। निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव हो गए, हमें और ये इंडिकेशन मिल गया कि भैया मार्केट में वापस घुसना नहीं है। इसी के साथ एनालिसिस को वाइंड अप करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आई होप आप इस एनालिसिस से कुछ सीख रहे हैं। डेटा पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, मार्केट अप है डाउन है, अपने डे टॉप पे, अपने डे लो पे है, कॉल पोजीशन कहाँ बनेगी, पुट पोजीशन कहाँ बनेगी, ये सारी चीज़ें आप मेरे वीडियो से सीख पा रहे हैं। तो कमेंट कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो डाउट भी पूछिएगा। इसी के साथ हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।